तो जैसे तल पर खड़ा व्यक्ति किनारे पर खड़ा व्यक्ति धीरे धीरे उतरता है भीतर, और फिर कहीं जाकर उसको सतह पर पड़ा एक रत्न मिलता है जो उसका उद्देश्य था भीतर उतरने का। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ। तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही व्यास जी की कथा अब धीरे धीरे अपना गहन गंभीर भाव प्रकट करेगी। इसीलिए आप सजग होकर सावधान होकर श्रवण करना। मैंने पूर्व में निवेदन किया कि ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, कि कथा कोई किस्सा या कहानी नहीं है। अगर मैं शब्द का ही अर्थ लगाऊं तो बड़ा सुंदर अर्थ है। कम सुखम स्थापयति इति कथा, जो मन में सुख की स्थापना कर दे वो कथा है। तो अब धीरे धीरे कथा अपना गहन गंभीर स्वरूप प्रकट करेगी। और यदि ठीक ठाक उतर गए आप इसके साथ, जहां कथा ले जा रही है, यदि वहां तक आप चल पड़े, तो अंत में इसके अंत में क्या है? भाव का एक रत्न है, एक मणिदीप हाथ लगता है जो उर अंतर के अंधकार को दूर करता है। व्यास जी श्री नवलदास जी का संग मिला, वृंदावन पहुंचे। और कल की चर्चा में एक सिद्धांत का सूत्रपात हुआ था कि आत्मा और परमात्मा के मध्य जब महात्मा आता है, फिर ये घटना घटती है, गति मति रति बदल जाती है जीव की। व्यास जी को साधु संग मिला, सत्संग मिला, एक रसिक का संग मिला। और आगे चलकर व्यास जी कहेंगे, व्यास जी की जो वाणी है उसमें सबसे पहला जो पद व्यास जी ने लिखा, जो सबसे पहली बात व्यास जी ने लिखी वो यही लिखी कि जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, और जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। मेरे जीवन की यात्रा आरंभ हुई कहाँ से? कि मुझे एक साधु का संग मिल गया। हमको मिला जियान हारा, हम ना मरे मरी है संसार। व्यास बड़े हरि के जना कियो बड़ो उपकार, हरि सो धन हृदय दियो छुड़ा दियो संसार। बड़े हरि के जना। लेकिन आपको स्मरण हो, कल एक बड़ा गंभीर सिद्धांत प्रतिष्ठित हुआ था व्यासपीठ की सन्निधि में कि मन के हाथ में संसार है। आप संसार से श्रेष्ठ कोई वस्तु दें तब मन संसार को छोड़े। एक है छीना झपटी करना मन से, जो आप जीवन भर करते रहते हैं, लेकिन अंत में हाथ कुछ नहीं आता। एक है छीना झपटी करना। नारद जी भक्ति सूत्र में एक सूत्र देते हैं, सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्, कि भक्ति एक तो कामिनी नहीं है, योगिनी है। कामिनी नहीं है अर्थात भक्ति की कोई इच्छा नहीं है, भक्ति निष्काम है। भक्ति के पास करने के लिए कोई इच्छा नहीं है, कहने के लिए कोई प्रार्थना नहीं है, इसलिए भक्ति मौन रहती है, बहुत अधिक प्रार्थना नहीं है। और अगली बात कहते हैं निरोध रूपत्वात्, त्याग नहीं है यहाँ पर, निरोध है। त्याग और निरोध में एक भेद है, त्याग किया जाता है, निरोध हो जाता है। तो बोले भक्ति में त्याग नहीं है, निरोध है, स्वतः छूटता है संसार धीरे धीरे, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से। बालक कीचड़ में लिपट कर माँ के पास आ जाए तो माँ डांटती फटकारती नहीं, माँ की दृष्टि तो कीचड़ पर जाती ही नहीं, माँ की दृष्टि तो बालक पर ही रहती है। और बड़े प्रेम से स्नान कराकर फिर से बालक को माँ शुद्ध कर देती है, निर्मल कर देती है। ऐसे ही जन्म जन्म से संसार के कीच में लिपटा जीव जब भक्ति रूपी जननी के निकट जाता है तो बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ और दुलार से धीरे धीरे विषय का पंख हटाती है भक्ति, धीरे धीरे वासना का कीचड़ हटाती है, और बस अंत में जीव को शुद्ध बुद्ध कर देती है, प्रभु के योग्य कर देती है। जिमी बालक राखे महतारी, सहजोबाई तो यही संबोधन देती है, हम बालक तुम माए हमारी, पल पल माए करो रखवा।
हम बालक तुम माए हमारी। तो व्यास जी रसिकों की कृपा हुई, साधु का संग मिल गया, गतिमति रति परिवर्तित हो गई व्यास जी की। एक क्षण में घटना घटती है। सेवा और तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए। जो अन्य साधन है वो तो कभी कालांतर में जाकर फलीभूत होंगे और पता नहीं होंगे भी कि नहीं। मैंने कहा था कि तीर्थ की विधि से तीर्थ का सेवन किया जाए तो तीर्थ का फल है, नहीं तो तीर्थ का फल नहीं है। नहीं तो मनोरंजन है, आप खूब कर लीजिए। आज आप ऋषिकेश चले जाइए तो लोग गंगा में क्या है, गंगा में नौका चला रहे हैं, खूब खूब मजा लेते हैं वहां पर गंगा के पानी का। तो गंगा स्नान नहीं है, गंगा स्नान की तो एक विधि है। उसी विधि से गंगा के निकट जाया जाता है, उसी विधि से गंगा जल का स्पर्श किया जाता है, उस विधि से गंगा में प्रवेश किया जाता है। प्रवेश की विधि है एक, उछल कूद की विधि नहीं है। और अविधि किया हुआ प्रवेश नहीं, अविधि से किया हुआ उछल कूद है, उसका कोई फल नहीं है। साधु संग मिला, व्यास जी वृंदावन पहुंच गए। एक क्षण का सत्संग, शायद इसीलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध, कटे कोटि अपराध। इसीलिए स्मरण रखना, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, तीर्थानि कुर्वन्ति तीर्थाः। श्रीमद् भागवत कहती है कि तीर्थ में साधु हो कि न हो, साधु के पास तीर्थ होता ही है, साधु के निकट तीर्थ रहता ही है। तीर्थ माने पवित्रता, तीर्थ माने सात्विकता, तीर्थ माने निर्मलता। तो साधु के पास ये सद्गुण रहता है। साधु जहां है वहां पर तीर्थ है, वहां पर तीर्थ है। तो कभी कभी तो जीव जाता है गंगा के किनारे, और कभी कभी मौज आती है गंगा की सावन भादों में, और गंगा की लहर चल के आ जाती है किसी गांव तक। ऐसे ही भगवत कृपा से कभी कभी जीवन में सौभाग्य सुयोग बनता है कि रमता रमता कोई साधु आ पहुंचेगा आप तक। तो व्यास जी वृंदावन पहुंचे। वृंदावन की ओर मुख करते ही व्यास जी का मन बदल गया था, चित्त बदल गया था। व्यास जी के मन में शुभ संकल्प होने लगे थे। व्यास जी के मन में व्यास जी की वृत्ति पवित्र होने लगी थी। और बस उस रसिक के संग चलते चलते जब पहुंचे व्यास जी वृंदावन, और जैसे ही वृंदावन धाम में प्रवेश किया, तो कल मैंने आपको कहा था ना कि जब आप प्रवेश करते हैं वृंदावन में, जब आप भीतर घुसते तो वहाँ वृंदावन का जल तत्व, वहाँ का वायु तत्व, वहाँ की जो बहने वाली पवन है, तभी तो परमानंद कहते हैं, अरे कहा करूं बैकुंठ ही जाए, कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं नंद, जहाँ नहीं यशोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाए, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल, और नहीं कदम्ब की छाए। यदि इस 3 दिवसीय सत्संग के परिणाम स्वरूप, एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहा हूं, यदि इस 3 दिवसीय सत्संग के परिणाम स्वरूप आपको कोई पवित्र अनुभूति होती है, आपके भाव में अभिवृद्धि होती है, तो ये स्थान आपके लिए सदा सदा के लिए स्मरणीय हो जाएगा। आप जब कभी यहाँ से गुजरेंगे, जब कभी यहाँ के आजू बाजू से आप जाएंगे, तो आपके मन में एक सुखद स्मृति होगी कि यहाँ पर कभी आपने इस भाव यज्ञ में सहभागी हुए थे, कभी आप, एक स्मृति जुड़ जाएगी इस स्थान से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी कोई एक ऐसी घटना घटी थी, यहाँ पर कभी आपने और मैंने बैठकर प्रभु का स्मरण किया था। और फिर वहां जहां पर लीला हुई नहीं, जहां पर लीला हो रही है, जहां पर आज भी नित्य है, जहां लीला नित्य है, जहां कृष्ण नित्य है, जहां कृष्ण की सन्निधि नित्य है। इसीलिए
इसीलिए वृंदावन के संतों की बात सुनोगे तो भाई पहली बार सुनोगे तो बड़ी अटपटी लगेगी। वो तो कहते वृंदावन ते अनत ही, और अधिक भजन जो होए, कि वृंदावन से दूर रहकर कोई बहुत भजन करता हो, तो यही सम नहीं पूजत तऊ वृंदावन रहे सोए। अब कोई उनसे पूछे कि क्या कह रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि वृंदावन से दूर तो कोई बहुत भजन करता हो और वृंदावन में सोता हो, तो बोले वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। अगर तराजू लेकर तोलो तो फिर वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, और कहने वाला भी कौन है? जो वृंदावन का कबीर है, मैं कहता आंखन की देखी, जो आंख से देखकर कह रहा है, जिसका ग्रंथ समाधि की भाषा है, वो कह रहा है कि भाई अगर तराजू लेकर तोलो तो कहीं और भजन करता हो कोई और वृंदावन में सोता हो, तो वृंदावन में सोने की महिमा अधिक है। अब एक तो आप कृपा करके जाकर सो मत जाना, कि कहीं जाओ और बोले महाराज ने कथा में कहा था वृंदावन में सोने की महिमा ही अधिक है। एक बार मैं बिहारी जी के मंदिर से जा रहा था, एक माता ने मुझे आवाज ली, बोली महाराज सुनो, आपकी कथा आती है टीवी पे, सुनती हूँ, एक संशय है मेरे मन का, आप बता दीजिए। तो मैंने कहा पूछो। तो बोली मैंने सुना है बिहारी जी की गली में लस्सी पीने का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है यहाँ की। तो मैंने कहा माई वृंदावन में बिहारी जी की गली में पहुंचने का ही महत्व है, उसके बाद तो जो करिए, यहां सोने की महिमा अधिक है। और ध्रुवदास जी कह रहे हैं, पर लेकिन इसके साथ साथ ध्रुवदास जी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिर विचार करे कोई कि जिस वृंदावन धाम में सोना इतना श्रेष्ठ है, वहां पर अगर कोई भजन करे तो फिर क्या गति हो, भजन करे तो क्या पाए। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान, निमिष न दीजे जान। कल भी आपको मैंने कहा था, यदि प्रयास के बिना भजन हो रहा है, मैंने कल कहा था संत का सद्गुण क्या है, जिसके निकट बैठकर भजन सहज हो जाए, भजन का प्रयास ना रहे। बस वृंदावन धाम की अगर कोई सर्वोपरि महिमा है, सर्वश्रेष्ठ अगर महिमा है, तो वो यही है कि वहां पर प्रयास नहीं है, प्रयास नहीं करना पड़ता वहां आपको। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करें। आते जाते व्यक्ति घर से अपने काम को निकलता है, बस आते जाते राधा वल्लभ और कुंज बिहारी का दर्शन हो जाता है, और कुंज बिहारी के सन्मुख जाते ही कभी सावन के झूले, वहां तो नित्य उत्सव है। हमारे राधा वल्लभ जी का तो नाम ही है नित्योत्सव विग्रह, यहां नित्य उत्सव है। साल में 15 दिन ऐसे आते जब संसार में कोई शुभ कर्म नहीं होता, जिसको आप श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष कहते हैं, कोई शुभ कर्म नहीं होता, कोई शुभ कार्य आप लोग नहीं करते। हमारे वहां तब भी सांझी उत्सव होता है। एक मल मास आता है, बोले मल मास है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं करें। हमारे वहां साल भर के उत्सव होते हैं, होली हो रही है, दिवाली हो रही है। और मुझे तो ये शब्द भी बड़ा प्यारा लगता है, उत्सव। जब चित्त की वृत्ति आनंद से भरपूर हो जाए, जब भर जाए आपका भीतर बाहर आनंद से, उसी का नाम तो उत्सव है। तो वहां श्री जी के आंगन में घुसते ही जहां सहज उत्सव है, जहां पर आपको स्मरण का प्रयास नहीं करना पड़ता, और कल भी कहा मैंने, जहां आपको मन देना नहीं पड़ता, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा। आप बस केवल सन्मुख हो जाइए, जहां प्रभु आपसे प्रणाम भी नहीं चाहते, केवल सन्मुख होइए, और बस प्रभु नजर भर वो देखें और मुस्कुरा, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे, नजर भर वो देखें और मुस्कुरा। हमारे वृंदावन में स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए, बड़े अद्भुत महापुरुष थे, लेकिन सूरदास थे। एक बार पूर्णिमा का दिन था, बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, लाठी टेकते टेकते, अब बड़ी भीड़ मंदिर में, तो किसी मेरे जैसे व्यक्ति ने कटाक्ष किया
बोले बाबा तो ये सूझे तो है ना है, आपको दिखता तो है नहीं, आप क्यों जा रहे हैं भीतर? तो बोले भैया ये वृंदावन को ठाकुर है। बोले वृंदावन को ठाकुर है, अरे मोय नाय दिखे, बिहारी जी है तो दिखे। अरे मैं नहीं देखूंगा, वो मुझे देख लेगा। और जाता ही मंदिर में इसीलिए हूं कि कोई घड़ी आए, कब ये मन मयूर हरखे गो, रूप सुधा रस पाए, श्याम घन कब बरसोगे। बिहारी जी का स्मरण हो रहा है बार बार। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, कब की खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मैंने कहा ना जहां पर आपको प्रणाम भी नहीं करना, जाइए बस एक सन्मुख हो जाइए। उस प्रांगण में प्रवेश करते ही वहां का कण कण, और मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा आपसे, अनुभव है इसलिए अधिकार से कह रहा हूं। वहां का एक एक कण, वहां की एक एक तरुलता, वहां का एक रजकण, किशोरी जी के चरणों की एक रेणुक कणिका आप भाव से शिरोधार्य करिए, वो आपके जन्म जन्मांतर का मल धोने में समर्थ है। मंदिर में प्रवेश करने की विधि बताई है किसी रसिक ने कि कैसे जाना है। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। तेरी अखियां
टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। तो ये धाम की महिमा है। यत्र प्रविष्टः सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। जहां रसानुभूति होती है, बिना प्रयास होती है, बिना परिश्रम होती है, अनुभूति ही, वो रस की अनुभूति ही धाम का वस्तुतः प्रसाद है। इसलिए अब जब श्री जी आप पर कृपा करें, आप जाइए वृंदावन, तो बहुत बार ऐसा होता है ना, आप अपने वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करके जाते हो, 2-4 को आगे पीछे करके, और आप सबसे आगे जाकर खड़े होते हो। वृंदावन में दर्शन की ये विधि नहीं। स्वामी जी की शरणानंद जी महाराज की बात बड़ी महत्वपूर्ण है। आप देखें न देखें, वो आपको देखे, उसकी दृष्टि आप पर पड़े, उसकी वो कृपापूत दृष्टि, वो स्नेहपूर्ण दृष्टि आप पर पड़े, जो जीव के कल्याण का पथ प्रशस्त हो। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते, भगवान कहते हैं। काकभुसुंडी जी ने कहा ना, सुनो तात ये अकथ कहानी, और देखी सुनी न जात बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन। कल जैसे आपने मैंने चर्चा की थी कि रस्सी सांप दिखे माया है, सांप रस्सी दिखे यही माया है। और इसी माया से पाए रतन चीनो नहीं, दीनो करते डार। ये माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार, इसी से आप में सब बंधे। समझ में आता है। मैं तो बार बार कहता हूं, कौन है ऐसा जिसको संसार ने अपमानित ना किया हो, तिरस्कृत ना किया हो, पीड़ित ना किया हो, प्रताड़ित ना किया हो, लेकिन ये पीड़ा, ये प्रताड़ना सहने के बाद भी अंत में जीव की प्रार्थना में संसार ही रहता है, प्रभु के सन्मुख होता है और संसार की कामना करता है, संसार का संकल्प करता है और दुख पाता है, पीड़ा पाता है। दया आती है प्रभु को, दया आती है प्रभु को, जो कभी प्रभु के सन्मुख होने का अवसर मिलता है। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, उपनिषद कहता है कि भगवान जब तक न चाहें तब तक, अरे उस ओर तन जाना तो दूर की बात, मन भी नहीं जाता। इसीलिए कल भी कहा था मैंने, आज भी कह रहा हूं, कल भी आपको याद दिला दूंगा कि आप यहां पर आकर बैठे हो, आप यहां पर आकर बैठे हो इसलिए नहीं कि आपको कृष्ण को याद करना है, कृष्ण ने आपको याद किया है इसलिए आप यहां पर आकर बैठे हो। ये मार्ग खुला आपके लिए, मेरे लिए, ये सौभाग्य सुयोग जुड़ा आपके लिए, मेरे लिए। ये एक क्षण, जाने कौन सा क्षण, कौन सा विचार, कौन सा शब्द, कौन सी घड़ी जीवन में परिवर्तन की घड़ी हो जाए। आस लगाए रहिए। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। खड़े रहिए द्वार पर और बार बार वर मांगी हूं, एक बार नहीं तो 2 बार, और 2 बार नहीं तो बार बार, बार बार।